अरे सुनिए, जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माय डेज विद महात्मा गांधी में लिखा, चैलेंज करता हूं अगर झूठ होगा तो माफी मांगूंगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक चीज उसमें लिखी है, झूठ 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 मत बोलो, हम तो दिए झूठ बोलने की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट कराओ। सुनिए, मौलाना आजाद इंडिया विद फ्रीडम, वीर दुर्गादास इंडिया से पानी आप पिया, पानी पीने का आपका जमाना है भाई, झूठ मत बोलो। भारत के इतिहास में एकमात्र बार यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री ने रिश्वत लेकर अपनी सरकार बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा, रिश्वत कांड, कांग्रेस की सरकार। और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कोर्ट में जाके खड़े रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। तब तक मोदी जी, अमित शाह जी का नाम ही नहीं था। लालू प्रसाद यादव 97 में जेल चले गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनको जेल में डाला। और भारत में एक ही प्रधानमंत्री है, सुनिए, जिसको चुनावी धांधली के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। डिबेट की दुनिया का बादशाह सुधांशु त्रिवेदी किस प्रकार विपक्षियों की बोलती को बंद कर देते हैं, इस डिबेट में आपको देखने को मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करें मेन वीडियो। मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था और इतना ही नहीं, 5-5, 6-6 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहावत कहते हैं, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। ये सारी पार्टियों के साथ समस्या ये है कि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इनकी पार्टियों में इसलिए आ रही है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार समझा जाता है, इनके यहां परिवार को पार्टी समझ लिया जाता है। मोदी जी के विरुद्ध एक बनाने का प्रयास करें और उस खड़े होने में विपक्ष का गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी संभालना मुश्किल हो गया। वो पुराना गीत था ना, स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने कैडर की नजर में क्या हो गए, अपने नेताओं की नजर में क्या हो गए, अपने प्रदेश की जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। Once more! Once more! Once more! हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारे हिसाब से आरोप है, संशय है, इसलिए हमने आज तक किसी आरोपी नेता के खिलाफ ना कोई केस विड्रॉ किया है, ना कोई केस क्लोज किया है। मगर ये कहते थे ऐसा हुआ ही नहीं। सुधांशु भाई, आपसे उम्मीद नहीं है, ये संबित पात्रा से रहती है। नहीं, मैं एकदम साफ बात बताने का नहीं, ये साफ बात तो है ही है। इसमें तो कहीं रहे कि हयादार अपनी हया से डर गया। अब मैं एक्चुअल बात कहना चाहता हूं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार आने के बाद इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक पार्टी बता दीजिए जिसके ऊपर 2014 से पहले, आज से नहीं 20-30 साल पहले से, जिनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कचहरी और एजेंसीज के चक्कर न काटे। तो फिर उसी भ्रष्टाचारी पार्टी को आपने लिया क्यों? पूरी बात बताइए। अगर वो भ्रष्टाचारी थी और पूरी बात होने दीजिए। भ्रष्टाचारी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे भाई, आप नहीं, मैं आपका बता रहा हूं भाई, ये तो सबसे महान है। भारत के इतिहास में एकमात्र बार यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री ने रिश्वत लेकर अपनी सरकार बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा, रिश्वत कांड, कांग्रेस की सरकार। और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कोर्ट में जाके खड़े रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। तब तक मोदी जी, अमित शाह जी का नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी। कुछ शर्म आया है? और जिनकी सदारत में जाके बैठे थे पटना में, लालू प्रसाद यादव 97 में जेल चले गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनको जेल में डाला। तब तक भाजपा की सरकार नहीं आई थी। और भाई, 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ जिसकी पार्टी के अध्यक्ष और कैमरा पकड़ा गया हो, बंगारू लक्ष्मण हो गए, जेल गया हो, 1 लाख रुपए की घूस। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डिफिकल्टी में आ गए। अच्छा, वो किस चीज के लिए ली थी, नाम बताइए किस चीज के लिए? वो भी एक विचित्र केस था। वो भी तरुण, मतलब कोई केस ही नहीं था जिसमें कह दिया गया कि फलाने कांड के लिए ली गई। अब खैर सुनिए, जिसको चुनावी धांधली के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और उनको 6 साल चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया गया। जगमोहन सिन्हा जी का जजमेंट में नहीं था, 6 साल जजमेंट में नहीं था। 1 मिनट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को उल्टा नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए।
2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहां राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, फलाने जी हैं। जनता में पूछिए 1%, आधा परसेंट, 2%, 4%, यही समस्या की बात है। इनके यहां जितने नेता बने, इनकी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो। अरे सुनिए, जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद महात्मा गांधी में लिखा, चैलेंज करता हूं अगर झूठ होगा तो माफी मांगूंगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था, एक एक चीज उसमें लिखी है। झूठ 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 मत बोलो, हद होती है झूठ बोलने की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट कराओ। सुनिए, मौलाना आजाद, इंडिया विद फ्रीडम, वीर दुर्गादास, इंडिया पानी आप पिए, पानी पीने का आपका जमाना है भाई। झूठ मत बोलो, माफी मांगो। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसमें अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुने, वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। मौलाना आजाद अध्यक्ष हम नहीं मानते कांग्रेस को, भाई हम नहीं मानते अंग्रेजों को। आप मानो अंग्रेजों को। एक मिनट कांग्रेस काल समिति ने अंग्रेज सरकार के अनुसार प्रस्ताव पारित किया। हाँ, बिल्कुल सही। अप्रैल 1946 में यह कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमें चुनना है। मौलाना आजाद को रिजाइन करने के लिए कहा गया और उसमें 0 वोट मिला। पूछा फिर तक आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने आपके बारे में नहीं बोला, मैं बता रहा हूं। एक मिनट आपका भी होगा। आप बोल रहे थे, गलत बात है ये। और 2 सितंबर 1946 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, किसने शपथ दिलाई? वेवेल ने। यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ देके भाषण देते अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। अरे चैलेंज, अगर दिखा दीजिए कि कृपलानी नहीं लिखा है, मैं माफी मांगूंगा। वाह पंडित जी, मजा आ गया। तो आपको भी कैसी लगी आज की ये डिबेट, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।